सिंदूर को मिटाया था उन लोग, नाम पूछ पूछ कर करके महिला को नहीं मारा, बोला मैं तुम्हारा सिंदूर को मिटा दूंगा, सिंदूर को मिटा दिया, सबको मार दिया धर्म पूछ करके। तो ये हमारा कुरैशी बहन एक गई थी, तो वो भी वो भी किसी का सिंदूर होगा, उसको भी मिटा देने का काम किए, एयरफोर्स में है। तो ऐसे ही हम मिलजुल करके रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमें आंख नहीं दिखा पाएगा, ये बात है। ये भारत 1947 का भारत नहीं है कि आपको बंटवारे में सब कुछ दे देगा। अब छीनने वाला भारत है, अब लड़ना पड़ेगा आपको। लाहौर में भारत का तिरंगा लहराएगा। जो गलती हमने पहले की थी सेना वापस बुला के, अब वो गलती दोहराएंगे नहीं, फिर से हम लाहौर तक कब्जा लेंगे। अब पहलगाम आतंकी हमले का जो है बदला भारत सरकार ने लिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमें तो बहुत आत्मा प्रसन्न हो गया। उसमें एक मुस्लिम बहन थी, वो भी फाइटर जेट से जा कर के वो भी जो बदला लिए हैं, वो भी पाकिस्तान को सबक सिखाएं। और उनका कुरैशी नाम था उनका, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग ऐसे ही मिलजुल करके रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तभी कोई भी दुश्मन को, शत्रु को जो है वो उंगली दिखाने से पहले 1000 बार सोचेगा। हम लोग को सबको मिलजुल करके रहना है भारत देश में। कोई भी देश से गद्दारी ना करे, चाहे किसी जात का हो। गद्दारी करने से आज हमारा देश इतना खोखला हो गया है। ये नेताओं के बहकावे में ना आए, हमारा देश के साथ मजबूती से खड़ा रहे। हर कौम के, हर जात के, हर धर्म का लोग मजबूती से अगर खड़ा रहेंगे तो किसी का औकात नहीं है कि भारत देश पर आक्रमण कर दे या किसी का भी बाल बांका कर दे। जी, संतुष्ट हैं सिंदूर ऑपरेशन से? नहीं, संतुष्ट तो अभी नहीं है। संतुष्ट देखिए, पाकिस्तान कम से कम हो गया है ना। पाकिस्तान का काम क्या है पता है? वो हमारे आवाम को वास्ता देता है, हर तरह का धर्म का देता है और भी लंदफंद देता है। तो हमारे आवाम को वो बरगलाता है, लालच देता है कि इधर आ जाओ, मेरे तरफ से लड़ो। अपना बहुत सारा स्लीपर सेल भी भेज के रखा है पाकिस्तानी, है ना। तो मेरा कहना है ये कि भारत जो एक बार कुछ दिन भारत जब अटैक करता है ना, तो सब शांत हो जाता है, सरेंडर कर देगा। पहले ही मार खाने से पहले सरेंडर कर देगा, भैया नहीं अब नहीं चाहिए, हम कभी नहीं करेंगे। और देख लेगा, भारत सरकार जब वार नहीं करेगा, उस पर अटैक नहीं करेगा, उसके बाद जब मामला सब शांत हो जाएगा, चारों तरफ से सब कोई दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, उसके बाद फिर वो शुरू करेगा मारना। तो देखेगा माहौल जब साइलेंट हो गया है, अब कोई इधर फोकस नहीं है, फिर वो शुरू करेगा। पाकिस्तान कहता है इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हुआ है, यहाँ पर मस्जिदें तोड़ी गई हैं, यहाँ पर सिविलियंस को मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं। वो तो बहुत कुछ कहेगा भाई, दुश्मन है वो तो। खुफिया खबर ये भी है कि एक तो ऐसा जीवाणु वाला बम छोड़ देगा अपना, और जा कर के विदेश में कह देगा कि भाई ये जीवाणु बम, कीटाणु बम छोड़ दिया है भारत, जिससे कि हमारा जो विदेश में जो अस्तित्व प्रभुता है वो हमारा कम हो जाएगा। ये कायरता वाला काम है, ये काम कभी भारत नहीं करेगा। वो ऐसा कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब नदी में, पानी में अगर कोई डूबता है ना, तो उसको तिनके का सहारा जरूरत होता है। पाकिस्तान कुछ नहीं है भारत देश के सामने। भारत देश का इतना अवाम है ना कि उधर मुंह करके फूंक देगा ना, आंधी तूफान आ जाएगा वहाँ। ये चक्कर है। पाकिस्तान में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके रहें। हम यही आह्वान करते हैं कि हमारा अपना देश, अपना वतन, अपना मुल्क, जिसमें हम खाते हैं, हमारा परिवार है, हमारा बाप दादा, परदादा, लकड़दादा, थप्पड़दादा सब यहीं पले और यहाँ से गए स्वर्ग धाम को। तो हम यहीं पले बड़े हैं। सब कुछ दाल रोटी नमक, हर परिवार, हर चीज़ हमारा भारत देश से जुड़ा हुआ है। तो हम भारत देश से कभी गद्दारी ना करें, यही मैं अपना आवाम को कहना चाहता हूँ। नेताओं के चक्कर में ना आए। जी, पूरा विपक्ष समर्थन तो कर रहा है भाई, बीजेपी का, भारत सरकार का, सेना का, शाबाशी कर रहा है। नहीं, खाली मायावती बहन सपोर्ट कर रही है। मायावती बहन सपोर्ट कर रही है, जिससे उनका जो है कोर वोटर उनका खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो उसका चिंता ना करते हुए मायावती बहन पाकिस्तान का जुबान पर नाम ली है कि इसको सबक सिखाया जाए। लालू प्रसाद वही गोल मटोल, टोटी भैया वही गोल मटोल, हाँ, और ये कांग्रेस वाले वही गोल मटोल, ये पप्पू, है ना, ये सब लोमड़ी है। ये सब गोल मटोल, गोल गोल बात कर करके, और ऐसे ही कोई पुख्ता बात नहीं कह रहा है, जुबान से निकल ही नहीं रहा है कि मेरा कोर वोटर खत्म हो जाएगा। ये मायावती बहन एक जो है देशभक्त है, कुछ भी चाहे कहिए, वो पक्का देशभक्त है। वो जुबान से निकाली कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, और उन्हें प्रसन्नता हुई। महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा रही है इसमें। हमारी दो विंग कमांडर जो है आई लोगों के बीच में, और ऑपरेशन का जैसे जो हमारा मिशन था उसका ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, सिंदूर जो है ना,
सिंदूर को मिटाया था उन लोग, नाम पूछ कर करके महिला को नहीं मारा, बोला मैं तुम्हारा सिंदूर को मिटा दूंगा, सिंदूर को मिटा दिया, सबको मार दिया धर्म पूछ करके। तो ये हमारा कुरैशी बहन एक गई थी, तो वो भी वो भी किसी का सिंदूर होगा, उसको भी मिटा देने का काम किए, एयरफोर्स में है। तो ऐसे ही हम मिलजुल करके रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमें आंख नहीं दिखा पाएगा, ये बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ऑपरेशन सिंदूर को? बहुत अच्छा हुआ है, अभी शुरुआत हुई है, इसके बाद हम लाहौर तक जाएंगे, लाहौर में भारत का तिरंगा लहराएगा। जो गलती हमने पहले की थी सेना वापस बुला के, अब वो गलती दोहराएंगे नहीं, फिर से हम लाहौर तक कब्जा लेंगे अब। हाँ जी बिल्कुल जाएंगे भाई, टाइम आ गया, अब तो टाइम आया है ना, इन्होंने गलती की है। आपने देखा होगा पाकिस्तान की कुछ गीदड़ फपकियाँ रही हैं कि जो है खून की नदियाँ बहा देंगे, पानी बंद करोगे, वो कह रहा है इंटरनेशनल लॉ का जो है उल्लंघन कर रहा है भारत सरकार, मस्जिदें और बच्चों को मारा जा रहा है। भाई वो कौन सा ला था जिसमें उस बंदे को मारा गया, उसकी पैंट खोली गई, उसके जाति धर्म को पूछा गया, नाम पूछा गया, ये कौन सा ला है भाई? ला उसके लिए होता है जो नियम से चले। पहले तो आपने नियम तोड़ा, हर डेली सीज फायर का उल्लंघन होता है, अब हमें कानून सिखा रहे हो। ये भारत 1947 का भारत नहीं है कि आपको बंटवारे में सब कुछ दे देगा, अब छीनने वाला भारत है, अब लड़ना पड़ेगा आपको।